নেহা রাঠোর সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে এই নাম। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, ইউপিতে অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ইউপি মে কাওয়া জনপ্রিয় হয়েছিল সেই লোকগীতি, যার গায়িকা হচ্ছেন নেহা রাঠোর। আবারও তিনি জনতার এই সামাজিক ইস্যুগুলো নিয়ে গান বেঁধেছেন, যার পরে কিনা ইউপি প্রশাসনের কড়া নজরের মধ্যে আসতে হচ্ছে তাকে। গতকাল সকালে ইউপি পুলিশের তরফে অর্থাৎ কানপুর দেহাত পুলিশের তরফে তার বাড়িতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে 3 দিনের মধ্যে জবাব তলব করে, যে ইউপি মে কাওয়া সিজন 2 যে গান তিনি গেয়েছেন তাতে উত্তরপ্রদেশে হয়ে চলা সরকারের কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি সেটা কেন করেছেন বা তাকে কেউ প্রলোভন দেখিয়েছেন কিনা, নানা বিষয় কিন্তু সামনে, তাকে জানতে চাওয়া হয়েছে প্রশাসনের কড়া নজরে এবার উত্তরপ্রদেশের এই গায়িকা। আপনাদেরকে একবার শোনাবো সম্প্রতি তার বেরোনো এই গানটি। ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाच बा काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा ए बाबा ए जाना खाली अब्दुल के मकान बा काबा यूपी में काबा। পরিচিত মুখ লোকগীতি গেয়ে নিজের জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন করেছেন গোটা দেশের মানুষের কাছে। তার থেকেও বড় বিষয়, লোকতন্ত্র অর্থাৎ গণতন্ত্রের সত্যি বলার জন্য বা গান গাওয়ার জন্য যদি পুলিশের নোটিশ পেতে হয়, তাহলে আমরা স্বাধীন দেশের কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। সরাসরি আমি চলে যাচ্ছি দিল্লিতে। বাংলা টেলিভিশনে প্রথমবার নেহা রাঠোরকে পেয়ে গিয়েছি আমরা, কলকাতা টিভির মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। আমি চলে যাচ্ছি আমাদের প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুরের কাছে দিল্লিতে, তার বাড়িতে সেখানে নোটিশ পাঠানো হয়েছে কানপুর देहात পুলিশের তরফ থেকে। नीरज, आप नेहा से बात करने गए हैं, यूपी में कावा सीजन 2 आने के बाद ऐसा क्या माहौल हो गया? सच्चाई कहने पर उनके घर पे पुलिस पहुंच गई, ना कि सिर्फ कानपुर में, ताकि दिल्ली में जहां पे वो थी वहां पे भी नोटिस उनको मिल गया और 3 दिन के अंदर 7 सवालों के जवाब मांग रही है। मतलब लोकगीति गाते गाते सामाजिक मुद्दों पे वो सवाल उठाने, गाने के तौर से उन्होंने सवाल उठाया, तो सरकार क्या डर गई? अब ये नोटिस किस बात का? जी बिल्कुल, खुद नेहा हमारे साथ हैं सुचंद्रिमा, और हम इन्हीं से पूछेंगे क्योंकि इनके जो गाने हैं वो जनता के सवाल उठाते हैं, जनता के दिलों पे राज करते हैं। लेकिन राजनीति में भूचाल आ चुका है उन गानों से, और जाहिर है भूचाल तभी आता है जब कोई डरता है कहीं। तो खुद नेहा से पूछते हैं। नेहा, पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, जो आपका दूसरा जब गाना जब आया उसके बाद से क्या हुआ? कानपुर देहात की पुलिस दिल्ली तक पहुंची है? जी, कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते, उनकी बर्बरता के चलते दीक्षित परिवार के घर के ऊपर पहले तो बुलडोजर चला दिया गया, इसके बाद आग लगी, माँ बेटी की जान चली गई और प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था। आपने भी देखा होगा कितना संवेदनशील वीडियो था, जिसकी चीख, वो जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे लोग, मतलब देख पाना सुन पाना कितना वैसा था। तो उस पे मैंने एक गीत लिखा, यूपी में काबा सीजन 2 इसलिए क्योंकि यूपी इलेक्शन के टाइम मैंने यूपी में काबा सीजन 1 करके गीत लिखा था, गाया था। उस टाइम पे भी बहुत भद्दे तरीके से इन लोगों ने ट्रोल किया मुझे, फिर भी मैं नहीं रुकी और मैंने सीजन 2 रिलीज़ किया।
तो इस पे पुलिस का, यूपी पुलिस का ने आपत्ति जताई है कि आपने जो गीत गाया है उससे समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है, आपने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, आपने समाज में जो है तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया है। तो मुझे नोटिस भेज दिया। सबसे पहले ये नोटिस अंबेडकर नगर, जो मेरा गृह जनपद है, जो मेरा ससुराल है, मेरे ससुर जी को थमाया। वहाँ से बात नहीं बनी तो बड़ी ही सक्रियता दिखाई यूपी पुलिस ने और कानपुर से सीधे दिल्ली चले आए पूरी अपनी फ़ौज लेकर के। और जो इनका तरीका था, इनका जो रवैया था मेरे प्रति, वो बहुत गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत कोई बड़ी क्रिमिनल हूँ और एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जिस तरह से जाल बिछाया जाता है, एक पुलिस जैसे जाल बिछाती होगी, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, पर वैसे ही ट्रीट किया गया। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को कॉल किया गया, महिला पुलिस का कॉल आता है और वो कहती हैं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ, हिमांशु जी, मेरे हस्बैंड का नाम है। तो हिमांशु जी, आपसे मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ आप इस लोकेशन पे आ जाइए, मुझे कुछ गाइड कर दीजिए। तो हम लोगों ने बहुत ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि कोई झूठ बोल रही होगी, कोई महिला है, कहाँ से नंबर मिला आपको। तो वो तो उन्होंने बताया नहीं, बस ये बताया कि बस ऐसे ही आप आ जाइए आ जाइए। हम लोग गए नहीं। फिर 15 मिनट बाद कॉल किया उन्होंने कि कानपुर देहात से दरोगा जी बात कर रहे हैं, हमारे पुलिस की पूरी टीम आई हुई है, आपके खिलाफ ये नोटिस है, आप इसे रिसीव करो, इस पे सिग्नेचर करो और रिसीव करो। तो हमने कहा हम ये कैसे मान लें कि आप पुलिस हैं कि पुलिस की वर्दी में चोर हैं। आप पुलिस होकर के भी जिस पे आदमी इतना भरोसा करता है, आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, वो भी मुझसे ऐसे जैसे कि मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया हो, मैं बहुत बड़ी कोई क्रिमिनल हूँ जिसको पकड़ना तो एकदम सबसे पूरा काम, बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों पे काम बाद में होगा, पहले नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजो, पकड़ो टाइप ये चल रहा है आपका, है ना। आपकी प्राथमिकता सूची में और कोई काम हो या ना हो, लेकिन नेहा को परेशान करना है। तो फिर हम गए क्योंकि ये लोग लगातार कंटिन्यू कॉल पे कॉल, रिसीव करो। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक बार वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए, देखिए कि ये पुलिस ही तो है, फिर बुला लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि एकदम से परेशान कर दिए थे ये लोग। हमने फिर वो नोटिस रिसीव किया जिसमें लिखा गया है कि अगर 3 दिन के अंदर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ जो है कार्रवाई करी जाएगी। उस नोटिस में क्या आरोप आप पे लगाए गए हैं, क्या कहा गया है, और आपके गाने में आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जो पुलिस को ये सब करने का मौका मिल रहा है? नहीं, मैं तो गीत का 2 बोल सुना भी देती हूँ, तो दर्शक खुद तय करेंगे और आप भी तय करेंगे कि क्या सच में इस गाने में ऐसा है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, जिससे समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ है। मैं गाने की लाइन एक 2 सुनाती हूँ। गाने की लाइन है कि बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा। काबा, इस लाइन में ऐसा क्या है जिससे वैमनस्यता फैल रही है? चाहे वो लाइन है कि कलेक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओकर मिजाजबा, अधिकारी भैले बेलगाम, मनमानी के रिवाजबा। मैंने जो देखा मैंने वो गाया। जाहिर सी बात है वहाँ पे उस बच्चे की मम्मी जल रही थी और कलेक्टर साहिबा जो है वो नृत्य कर रही थी। रंगबाजी की हद तो तब हो गई जब घर में महिला है। मतलब आप जो है जन कल्याणकारी काम करते हैं, तो जब जन ही नहीं रहेगा तो कल्याण किसका करोगे भाई? जन 2 तो घर के अंदर हैं, उसके ऊपर भी आप बुलडोजर रौंद रहे हैं। तो ये क्या है? ये कितनी असंवेदनशीलता है आपके अंदर? जरा सी भी संवेदना नहीं बची, तभी आप ऐसा काम कर सकते हो। मैं ये कह रही हूँ, अतिक्रमण हटाना बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी भू माफिया हैं और इस तरह से जो बदमाशी कर रहे हैं, सब काम करो। बुलडोजर चला रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो, पर आपकी प्राथमिकता सूची में 2 लोग भी हैं कि बस घर गिराना, ये घर गिराओ, 2 लोगों को निकाल करके घर गिराओ। वो 2 लोग जिंदा जल के मर गए और आप कह रहे हो कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मैंने समाज में तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश कर दी। तो ये तो इनका हाल है। इनके बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं तो उन पे तो कोई नोटिस नहीं जाता है। ये लोग खुलेआम कहते हैं कि क्या बोलते हैं, पता है, अजीबोगरीब तरीके के नारेबाजी करते हैं। ये जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है उस पर ये कोई काम नहीं करते हैं। अब मुझे नोटिस थमा दिया है।
जी, इनका पुलिस का कहना है कि आपके गाने से लोगों की भावनाएं भड़की हैं, लोग जो हैं वो इसको लेके भड़क सकते हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। कुछ लोग नहीं भड़के हैं, मैं तो देख रही हूँ लगातार मैं ट्विटर पे 6वें 5वें नंबर पे ट्रेंड कर रही हूँ, लोग मेरे समर्थन में हैं, जितने सारे लोग जिन पे मुझे भरोसा भी था। और देखिए, सबसे पहली चीज़, मैं भारत का संविधान अभी मेरे हाथ में है, मैं चाहूँगी कि आप इसे दिखाएं भी। और मेरा जो इंस्पिरेशन है वो भारत का संविधान है, मैं इसमें भरोसा करती हूँ। अनुच्छेद 19 जो है मुझे बोलने, पढ़ने, रहने, घूमने, समुदाय, व्यवसाय की आज़ादी देता है। अनुच्छेद में लिखा, अनुच्छेद 19 जो है ये हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, ये मुझे आज़ादी देता है। तो मुझे ऐसे पता है कि, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि ये शब्द बोलूँगी, ये लाइन बोलूँगी तो समाज में जो है लोगों को दिक्कत हो सकती है। मैं पिछले 2.5 सालों से लोकगीतों पे काम कर रही हूँ, भोजपुरी के लोकगीतों पे लिख रही हूँ, गा रही हूँ, और पूरे संवैधानिक तरीके से। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। तो अब लोक कलाकार, आप ये चाहते हो कि आपकी चाटुकारिता करूं, आप ये चाहते हो कि बहुत सारे सरकारी कवि आज पैदा हो गए हैं, एकदम भीड़ एक इकट्ठा हो गई है उन लोगों की, तो आप ये चाहते हो कि मैं महिमा मंडन करूं, तो वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ कर रही है वो चंद पैसों के लिए, सरकारी पुरस्कार के लिए, सरकारी इवेंट में जाने के लिए। वो मतलब एकदम से क्या बोलते हैं जी, सुचंद्रिमा कुछ आप पूछना चाह रही हैं? उन्होंने संविधान हाथ में रख के उनके राइट्स की बात कही है। मैं आशावादी हूं कि वो लोकतंत्र पे अभी भी भरोसा रखती हैं, जैसे कि कोलकाता टीवी ने भी रखा है आज तक। हाल ही में जो बीबीसी के साथ हुआ है, कोलकाता टीवी के साथ लास्ट ईयर अगस्त में भी हो गया है। खुद मेरे घर पे 60 घंटा, तो नोटिस, ये हानादारी, ये सब उनके लिए शायद पहली बार है। तो इस घटना को वो कैसे जवाब देगी? क्योंकि सीजन 1 आने के बाद तब तो प्रशासन नहीं गई थी, तब या कोई नोटिस नहीं आया था, ट्रोल तब भी हुआ था। तो इस बार उनके घर पे नोटिस गया है, तो इसका जवाब वो कैसे देंगी? लोकतंत्र पे भरोसा रख के क्या होगा उनका जवाब? जी बिल्कुल, नेहा, स्टूडियो जानना चाह रहा है कि पिछली बार भी जब गाना आया था ट्रोल बहुत हुए थे, लेकिन इस बार पुलिस बीच में आ गई, आपको नोटिस भेज दिया गया है, आप संविधान आप अपने साथ रखा हुआ है, इसको पढ़ रही हैं, तो सुचंद्रिमा स्टूडियो से जानना चाह रही हैं कि आप इस बार कैसे जवाब देंगे इन लोगों को? नहीं, मुझे नोटिस भेजा गया है, मैं मेरे वकील से भी बात कर रही हूँ, तो मेरे वकील ने यही कहा है कि ये लोग बड़े बदमाश लोग होते हैं, उलझाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो आप अभी किसी भी नोटिस का जवाब मत दीजिएगा मुझसे कंसल्ट किए बगैर। तो मेरी उनसे लगातार बात हो रही है, तो जैसा मेरे वकील कहेंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग जवाब दूंगी। मैं देख रहा था आप संविधान को बीच में पढ़ रही थी, आपने रखा है, एक और बार मैं आपको इसमें क्या आप ऐसा दिखाना चाह रही थी, या क्या ऐसा है जो आपके इस पूरे मामले को सामने लाता है या उसको दिखाता है? बिल्कुल, मैं अनुच्छेद 19 की बात कर रही थी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ, ये रहा, ये इस पे लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पे फोकस करें और देखें, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे यहीं से इंस्पिरेशन मिलती है ये सब कुछ बोलने के लिए और गाने के लिए। इसमें लिखा हुआ है, स्वातंत्र्य अधिकार सब नागरिक, अनुच्छेद 19, सब नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का, तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। तो ये मेरा अधिकार है, और ये जो कुछ भी मैंने गाया है वो कहीं ना कहीं मैंने संविधान के दायरे में रह करके ही गाया है। अनुच्छेद 19 मुझे ये अधिकार देता है कि मैं आपसे सवाल करूं, तो मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पे आपको नोटिस भेजना चाहिए या फिर FIR वगैरह सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मेरी सहयोगी स्टूडियो से भी पूछ रही थी कि
जब जब कुछ इस तरह का होता है तो सरकार इस तरह की चीज़ें करती है। कुछ दिन पहले हमारे कोलकाता टीवी पर भी ऐसे सवाल उठाने के लिए हमें भी नोटिस आए थे। उसके बाद बीबीसी के साथ हुआ, बीबीसी ने जब डॉक्यूमेंट्री दिखाई सवाल हुए, और अब आपके साथ ही हो रहा है। तो आपको शायद ये जो नोटिस का मामला है बिल्कुल आपके साथ पहली बार इस तरह से हुआ है, और यही वो जानना चाह रही थी कि क्या आप अभी भी अपनी मांग को लेकर सुदृढ़ हैं, डटी हुई हैं अपने इस पे? बिल्कुल मैं डटी हुई हूँ, इसीलिए तो मैं भारत का संविधान लेकर के बैठी हुई हूँ कि मैं कोई हवाई और फर्जी बातें नहीं कर रही हूँ। ये अधिकार देता है मुझे, या तो आप इसे हटा दो, फिर आप बोलो तो मैं नहीं बोलूँगी, पर ये अधिकार मुझे देता है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, और मैं एकदम सुदृढ़ हूँ। कई बार तो लोग ने मुझे ये कहा वीडियो डिलीट कर लो, मैंने कहा बिल्कुल मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगी। मैं कोई नशे में थोड़ी गीत लिखी थी कि अरे भैया दारू के नशे में तो गीत लिख दिया, अभी सुबह उठी तो भैया पता चले कि कुछ भी लिख दिया है, गा दिया है। नशे में थोड़ी गीत लिखा है मैंने पूरे होशो हवास में गीत लिखा है, और मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या पूछ रही हूँ। तो बिल्कुल मैं सुदृढ़ हूँ, मैं डटी हुई हूँ, मैं पूरी मजबूती से आगे भी डटी रहूंगी। हाँ, सुचंद्रिमा, आपके थ्रू नेहा को हम बताना चाहते हैं, कोलकाता टीवी ने उनके गाने के ऊपर अभी सीजन 2 में उन्होंने जो गाना गाया है बुलडोजर राज के ऊपर, तो उसका एक बंगाली ट्रांसलेशन हमने किया है। अगर उनकी अनुमति रही तो हम लोग उसका अनुवाद हमारे चैनल पे जरूर चलाएंगे एंड उनको भी सुनाएंगे। तो फिर अगर वो बांग्ला के दर्शकों के लिए एक बार उनका ये गीत फिर से दोहरा देंगे। जी, अभी मेरे स्टूडियो से मेरी सहयोगी सुचंद्रिमा ने बताया कि आपका जो ये गीत है सीजन 2, इसको बांग्ला में ट्रांसलेट किया है उन्होंने, और जो वो चलाना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति होगी तो हम इसको चलाएंगे उसमें बांग्ला में। और लेकिन हम चाहते हैं कि बांग्ला दर्शकों के लिए आपने जो अभी ये गीत लिखा है एक बार आप ये गुनगुना दें, और फिर हम उसको बांग्ला का उसका वो चलाएंगे। और अरे वाह, मुझे भी जरूर भेजिएगा, मुझे भी सुनना है कि बांग्ला में कैसा लगेगा मेरा भोजपुरी। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम त बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओ कर्मी जाजबा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाजबा। काबा यूपी में काबा। इसका बांग्ला में तो बड़ा मुझे जरूर भेजिएगा, मुझे जानना है कि बांग्ला में ये कैसा लगेगा। तो नहीं, अच्छा भी है, वहाँ के लोगों को भी पता चलेगा और उनकी भाषा में पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर बताइएगा, जब बांग्ला में इसका अनुवाद हो जाएगा तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी कि क्या मैंने कुछ भी असंवैधानिक या असंसदीय शब्द यूज़ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं आप सबसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगी। तो चंद्रिमा, नेहा काफ़ी एक्साइटेड हैं कि ये सुन के कि ये बांग्ला में ट्रांसलेट किया है आप लोगों ने ये गाना, और वो भी चाहती हैं कि वो भी इसको सुने और उनको ये मिले, और उन्होंने ये गुजारिश भी की है कि उनको भेजा जाए। जी जी। कुछ और आप जानना चाहेंगे? जी 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 नीरज, कल सुबह जितने बजे उनके घर पे, पहले कानपुर देहात की तरफ से उनके घर पे जब नोटिस गया, यूपी का बजट अधिवेशन से पहले ये चीजें हुई, जिस सरकार के काम को लेके वो सवाल उठा रही है, हालांकि वो जो कह रही है एकदम सच है। एंड कोलकाता टीवी बहुत सालों से ये आवाज उठाती हुई आ रही है कि ऐसे तानाशाही क्यों चलती है देश में, जब लोकतंत्र हमारे हाथ में संविधान है। तो अभी सपा की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं कि समर्थन है उनके साथ। तो क्या वो राजनीतिक दलों के साथ आंकड़े में आके थोड़ा सा खुद को सेफ महसूस कर रही है? जी बिल्कुल, सुचंद्रिमा जानना चाह रही है कि जिस तरह से बजट सत्र से पहले आपके खिलाफ ये नोटिस आया था और आपको ट्रोल किया जा रहा था, तो आपके समर्थन में कुछ राजनीतिक दल भी आए थे। समाजवादी पार्टी आई, फिर आम आदमी पार्टी भी आई, और यहाँ तक कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्वीट किया था आपको, जिसमें शाबाशी दी थी और कहा था आगे बढ़ो। आपने शायद पढ़ा होगा वो। तो क्या आप इस जो समर्थन आपको मिल रहा है, चाहे राजनीतिक दल हो या दूसरे लोग हों, क्या ये आपको हौसला देता है, या आपको लगता है कहीं राजनीति तो नहीं बीच में आ जाएगी आड़े? नहीं, देखिए इस वक्त जो भी मेरे साथ है, मैं तो उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में हैं। मैं तो देख रही हूँ लगातार ट्विटर पे 4-5वें नंबर पे मेरा नाम ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती वो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अपने कुमार विश्वास जी का नाम लिया, वो बड़े भाई जैसे हैं मेरे, और वो मेरी माता जी जब कोरोना के टाइम पे बीमार थी तब भी उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया था। वो हमेशा मेरा हिम्मत बढ़ाते हैं। और सबका प्यार बना रहे, सबका आशीर्वाद बना रहे। सबको पता है, जो थोड़ा भी इंटेलेक्चुअल है ना उसको पता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया हुआ है जिसके खिलाफ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बदमाशी करने वाले, अब सरकार है इनकी तो इतनी रंगबाजी तो इनको लगता है कि करना ही चाहिए तो ये कर रहे हैं। अदरवाइज जो थोड़े भी बौद्धिक है ना उनको पता है कि नहीं, हाँ जो है वो क्या कर रही है। जी, सुचंद्रिमा नेहा का मानना है कि जो सोच समझ वाले लोग हैं वो उनके साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं, जिसकी उनकी खुशी है। नीरज, जो नोटिस में 7 सवाल उठाए गए हैं, 3 दिन के अंदर उनका जवाब मांगा गया है। जो अभी की स्थिति है सरकार के काम को लेकर, अगर सवाल उठाए गए हैं तो उसके हिसाब से इनका जवाब क्या होगा उसके ऊपर धाराएं लगा जा सकती है। इन्होंने पहले सीजन में हाथरस के बारे में थोड़ा सा अपने गानों के लाइन पे कहा था, तब हमने पता है कि सिद्दीक कप्पन के साथ क्या हुआ है। तो अब इनका नंबर क्या, ऐसा कोई डर लग रहा है अंदर से? तो ये 7 सवालों का जो नोटिस में आया है, क्या सोचा है उन्होंने, कैसे जवाब देंगी? जो 7 सवाल जो आपको नोटिस में पूछे गए हैं और जानना चाह रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं इनको लेके, कैसे आप इनका जवाब देंगे और क्या जवाब आप देना चाहेंगे? नहीं, उनके सवाल भी बड़े ट्रिकी तरीके से पूछे गए हैं। बड़ा दिमाग लगा करके पूछा गया है कि आप हाँ बोलो तो फंसो, ना बोलो तो फंसो, मतलब कोई स्कोप नहीं है हाँ या ना के अलावा दूसरा। तो मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ और मेरे वकील का साफ कहना है कि आप नोटिस का जवाब अपने तरीके से मत दीजिएगा, क्योंकि वो लोग फंसाने का काम करते हैं। उल्टा सीधा तरीके से तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश कर देंगे। उन्होंने बोला है कि जो मैं कहूँ आप वैसे करिएगा। तो मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ, कोई भी जवाब उनसे बात करने के बाद ही दे पाऊँगी। बाकी समय का थोड़ा सा अभी 2:30 बजे से एक और जगह लाइव है तो बातचीत को। जी, सुचंद्रिमा, उनका कहना था कि बिना वकील की सलाह के वो उस पर अभी ना कुछ बोलेंगी और ना कोई फिलहाल जवाब देंगी, क्योंकि वो सवाल कुछ इस तरह से हैं कि आप जो भी जवाब दोगे आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी 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 नीरज, बहुत शुक्रिया कह दीजिए हमारी तरफ से भी उनको। एंड उनकी हिम्मत सच में दाद देने वाली है कि घर पे ऐसे नोटिस आई है फिर भी उन्होंने हमसे बात की है, हिम्मत वाली है और हिम्मत दिखा के देश के सामने उन्होंने ये सवाल रखा है। हालांकि आजकल सवाल उठाने पे डरते हैं मीडिया के भी कुछ लोग, तो कोलकाता टीवी ने उनकी आवाज सुनी है, लोगों तक पहुंचाई है। इसके लिए समय देने के लिए उनको धन्यवाद हमारी तरफ से। आपको भी बहुत धन्यवाद। दिल्ली से हमारे साथ थे नीरज ठाकुर। বাংলা টেলিভিশনে প্রথমবার নেহা সিং রাঠোর, যার বাড়িতে নোটিশ পাঠিয়েছে যোগী প্রশাসন। শুনুন সেই গান যার মধ্যে কোনো এমন কি তথ্য রয়েছে বা কোনো অসাংবিধানিক বক্তব্য রয়েছে যার কারণে এই নোটিশ দেওয়া হলো, প্রশ্ন তুলছেন খোদ গায়িকা। আরো একবার শুনুন সেই গান। बार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा।